Hello everyone. Welcome to my YouTube channel. I'm your favorite YouTuber and storyteller. तो कहानी के शुरुआत में हमारी फीमेल लीड सुनियांग को दिखाया जाता है, जिससे उसकी ऑफिस को-वर्कर उसकी इंसल्ट करते हैं। एक लेडी कहती है, सुनियांग, तुम्हारी पूरी डायरी भरी हुई है प्रेसिडेंट लू के बारे में। अब ये मत बोलना कि तुम्हें उन पे क्रश नहीं है। मैंने सब पढ़ लिया है तुम्हारी डायरी में। दूसरी लेडी कहती, वाह, हिम्मत तो देखो इसकी। प्रेसिडेंट लू के पीछे पड़ी है। खुद की शक्ल आईने में देखी है कभी? प्रेसिडेंट लू तो नफरत करते हैं ऐसी लड़कियों से जो उनके पीछे दौरे डाला करती है। तो चिड़ी हुई सुनियांग आखिर मान ही लेती है कि हाँ, मैं ही बहुत पसंद करती हूँ लू को। तो क्या हुआ? तुम लोग को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? ये सुन बाकी सभी लोग हंसने लगते हैं, उसकी मौज लेने लगते हैं। अरे ये देखो, इसके तो पर निकल आए हैं। तभी वहां प्रेसिडेंट लू आ जाते हैं। वो ये सब सुन लेते हैं कि सुनियांग ने सबके सामने उनके लिए लव कन्फेशन किया है। वो तो ऑकवर्ड होके कहते, अभी 10 मिनट्स में मुझे तुम्हारा इस्तीफा चाहिए। ये कहकर वो चला जाता है। बाकी लेडीज हंस रही होती हैं पीछे से। फिर दिखाते हैं कि सुनियांग और लू का शराब के नशे में वन नाइट स्टैंड हो जाता है। जगने पे सुनियांग सोचती कि ओ नो, अभी ही तो वो जॉब से फायर हुई थी कि अब बॉस के साथ ये वन नाइट स्टैंड हो गया। अब वो बहुत एम्बैरेस्ड होती है। मुझे इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी। फिर वो दोस्त हिना से कॉल पे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ 3 साल के लिए अमेरिका जा रही हूँ। मैंने वो गलती कर दी जिसे सुधार नहीं सकते अब। फिर वो अमेरिका चली जाती है। वहाँ वो 3 साल तक न्यू जॉब करती है। तब तक उसे लगते है कि लू वाला मैटर शांत हो गया होगा और वो भूल भी गए होगा वो रात की बात। तो फिर से वो वापस चाइना आने के डिसाइड करती है। जब वो चीन के एयरपोर्ट में पहुंच जाती है, तभी वहां पर उसे प्रेसिडेंट लू दिख जाता है। उसे वह देख के वो एकदम हैरान होती है और तुरंत छिप जाती है, कहीं वो उसे वहां देख न ले। फिर वो काला चश्मा लगा के सामान तेजी से उठा के चलने लगती है कि लू उसे देख लेता है और उसका हाथ पकड़ के कहता कि मुझसे छिप के कहाँ भाग रही हो। तभी सबको पास्ट याद आता जब लू ने उसे स्कूल में बुली करने वाली गर्ल से बचाया था। तो वो पीछे मुड़ के लू को हाय बोल के कहती, हेलो लू, तुम कैसे हो और ये क्या कर रहे हो? क्या इत्तेफाक है यार, हम लोग इसे ये मिल गए। वो कहता है, नहीं, कोई इत्तेफाक नहीं है। मैं तुम्हारे 3 साल से इंतजार जो कर रहा था। सू सोचती है, लगता है कि ये मुझे भुला नहीं पाया है। तो लू कहता, मिस सू, मुझे वैलिड रीजन बताओ कि बिना बतौर तुम वो चली गई थी। वो ये सुनकर भागने का ट्राई करती, मगर वो उसे पकड़ लेता और सोचता, इस बार भी तुम मेरे से भागने का ट्राई कर रही हो। तो सू कहती, अच्छा ठीक है, 3 साल पहले के इंसिडेंट का जो भी कंपनसेशन चाहिए तुमको, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो लू कहता है कि फिर मुझसे शादी कर लो। ये सुन के वो बहुत हैरान होती है कि वाह, ये माइटी लू मुझसे शादी करने की डिमांड कर रहा है। कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है? इसने तो मेरे मन की बात कह दी जो मैं 3 साल पहले चाहती थी। क्या बात है यार, मेरी तो लॉटरी लग गई। ये आते ही फिर वो मन जाती और दोनों जाकर शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तब वो ये सोचती है कि ये तो बहुत मस्त मौका है। अब वो लू को सबक सिखा पाएगी अच्छे से और उसे किसी के साथ अफेयर में देख के उससे डिवोर्स लेके उसकी आधी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगी। इससे फिर वो अमीर हो जाएगी। ये मास्टर प्लान अपने माइंड में बनाती है। फिर लू कहता है उसके पास फेक शादी गेम खेलने का टाइम नहीं है। वो बहुत सीरियस है इस शादी को लेकर, इसलिए वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे लू की शादी डैमेज हो। ये सुन सोचती, अरे इसे कैसे पता मेरे प्लान का? मैं तो यही करने की सोच रही थी। दोनों शादी का सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। बाहर लू के आदमी उनको ग्रीट करते हैं तो क्लमजी सू भी उन्हें हेलो बोलने लगती है। लू के साइड आई करने से वो ऑकवर्ड होती है। वो बोलता कि मैं क्योटो जा रहा हूँ बिजनेस ट्रिप पे। घर का लॉक, पासवर्ड एंड एड्रेस मैसेज कर दिया है तुमको। वहां जाकर रेस्ट करो और मूव इन भी कर लो। सू सोचती है, अरे इसको बड़ी जल्दी है मूव इन करने की। लू उसे ब्लैक कार्ड देता है। वो पूछती कि क्या ये मेरे लिए है? वो कहता, हाँ, और नहीं तो क्या, नहीं चाहिए तो फेंक दो। वो तुरंत स्माइल करके बोलती है, अरे अरे, लाओ मुझे दे दो,
थैंक यू इसके लिए। लू के जाने के बाद वो एटीएम में जाके अकाउंट बैलेंस चेक करती है तो करोड़ों का बैलेंस देख के हैरानी से कहती है, अरे गजब, इतना सारा पैसा, वाह क्या बात है। लू ने मुझे इतने सारे पैसे दिए, मजा ही आ गई मुझे तो। लू उससे कॉल पे कहता कि एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उसे ऑफिस से उठाना है, तो क्या वो ला सकती है? वो कहती है, हाँ जरूर ले आऊंगी। वो बड़े कॉन्फिडेंस से ऑफिस जाती है। वो सोचती है 3 साल पहले उसने अपने ही बॉस को लव कन्फेशन किया था और फायर कर दी गई थी, मगर किसे पता था कि 3 साल बाद मैं उसी बॉस की वाइफ बन के जाऊंगी। वहीं पे ऑफिस की कुछ गॉसिप करने वाली वर्कर्स बातें करती हैं। अरे मैंने सुना है कि आज यूसर की शादी हुई है, पता नहीं कौन होगी वो लकी गर्ल। दूसरी कहती, मुझे लगता है हमारी मैडम मैनेजर सॉन्ग क्यायन है। वो सॉन्ग फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। वो टैलेंटेड होने के साथ ही पॉपुलर भी है और मिस्टर लू के बचपन की दोस्त भी है। क्या परफेक्ट जोड़ी है उनकी यार। एक लेडी पूछती, अरे तुमको कैसे पता? वो कहती, वो सॉन्ग मैडम की पुरानी स्कूल क्लासमेट है। मुझे उनके और मेलू के बारे में सब पता है। ये फेक कहानी सुन के सुन्नाग हंसती है। उसे देख के वर्कर कमेंट करती है, अरे अरे तुम यहाँ कैसे आ गई? क्या बाहर गॉड मुंह देखने के लिए खड़े हैं? उन्हें तुमको यहाँ घुसने नहीं देना चाहिए था। वो तो सू की पूरी बेइज्जती करने का ट्राई करती है, तो सू से उल्टा जवाब देती, जिससे वो चिढ़ जाती है और सू की मौज लेती कि पहले वो अपना देखे जो 3 साल पहले वो जॉब से फायर कर दी गई थी, हमारे बॉस को लव कन्फेशन करने की वजह से। अब क्या हो गया यहाँ? क्या फिर से बॉस के पीछे पड़ने आई हो? सू कहती, ऑफिस में यहाँ आ सकती हूँ, जब चाहे तब आ सकती हूँ, ये मेरी ही तो कंपनी है। वर्कर कहती, अरे वाह, अभी भी तुम बॉस लू के पीछे पड़ी हुई हो, मगर एक सैड न्यूज है तुम्हारे लिए। उनकी तो आज ही शादी हो गई है। वो उसे शादी के सर्टिफिकेट की फोटो दिखाती है। तभी वहां सॉन्ग मैनेजर आती है। उसे देख के चापलूस वर्कर उससे कहती, अरे वाह मैम, आप तो कमाल की है, आपने बॉस लू से शादी भी कर ली और हमें बताया तक नहीं। सॉन्ग फेक स्माइल कर कहती, ऑफ कोर्स, ताकि तुम गलती से ये टॉप सीक्रेट न्यूज कहीं फैला मत दो। तो वो कहती, हाँ हाँ सही कहा आपने। सॉन्ग अपनी स्टेप सिस्टर सू को देख के कहती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जरा भी शर्म है या नहीं तुमको? यहाँ से भगाए जाने के बाद भी तुम मुंह उठाए यहाँ चली आई हो। तो सो कहती, वो उसकी चिंता ना करे। तभी मीडिया वाले वह आ जाते हैं और सॉन्ग का इंटरव्यू लेने लगते हैं, ये बोल के बधाई हो, आपने और मिस्टर लू ने शादी हो ली। तो वो उन्हें थैंक्स बोल के वहां से जल्दी चली जाती है। फिर सू के पास वही वर्कर जाके कहती है, देख लिया तुमने प्रूफ, अब तो लू का पीछा छोड़ दो। तो सू कहती, मगर मैं तो पहले से ही मैरिड हूं। वो पूछती, किसके साथ और कब हुई? नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू मैनेजर सॉन्ग के साथ मीटिंग में होते हैं। वो कहते, जल्दी बताओ क्या अर्जेंट काम था? मैंने तुम्हारे साथ चाय पीने के लिए अपनी मीटिंग नहीं रोकी है। तो सॉन्ग कहती, वो उससे शादी कर ले। ये सुन लू का मूड खराब होता है। वो रूडली कहता, क्या मिस सॉन्ग ने मेरी शादी की न्यूज नहीं सुनी क्या? वो ऑलरेडी मैरिड है। तो सॉन्ग कहती है, हाँ उसे पता है कि ये फेक न्यूज है। तो लू कहता, किसने कहा कि वो फेक न्यूज है? वो रूडली कहता, मिस सू, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, मैं चाहे फेक शादी करूं या रियल शादी, आपसे ता कभी भी नहीं करूंगा। ये सुन चालक सॉन्ग का मुंह लटक जाता है। इधर ऑफिस में हुई गॉसिप से गुस्साई सॉन्ग एक बार में बैठे ड्रिंक कर रही होती है। कहती है, ये डमलू पक्का किसी भी बिजनेस ट्रिप पे नहीं गया होगा, उसी सॉन्ग से मिलने गया होगा। वो तो उसे गरियाती है जमकर और कहती है वो लू को इसी बात पे डिवोर्स दे देगी और वो लू के ही दिए पैसों को उड़ाने के लिए बार में मॉडल लड़कों को बुलाती है। मॉडल लड़कों के आते ही वो उनकी हॉटनेस देख के बहुत खुश होती है। ये सब मिस्टर लू का सेक्रेटरी देख लेता है और वो उनकी पिक्स क्लिक करके लू को मैसेज में भेज देता है। वो मैसेज में लिखता, सर आपकी वाइफ बार में मॉडल लड़कों को हायर कर रही है। इधर मीटिंग में लू ये सब फोटोज देख के बहुत हैरान होता है और जेलस भी होता है कि सू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो पूछता सॉन्ग से कि नंचंग बार में मॉडल लड़कों का कितना प्राइस है। तो सॉन्ग ये सुन के ऑकवर्ड होके कहती, मैं कभी नहीं गई वहां, मुझे वो पता। मगर उसकी असिस्टेंट हिचकिचाते हुए कहती, सर मोस्ट डिमांडेड लड़के का प्राइस 10,000 रुपए है। तो सॉन्ग उसे गुस्से में घूरती है,
ये सुन लू का पारा चढ़ जाता है। वो सोचता मेरे ना रहने पे सू मजे कर रही है। ये उसे सहन नहीं होता। वो सॉन्ग को क्लैरिफाई करता कि वो उसे नहीं जानता है और सॉन्ग उसे मिस्टर लू सर कह के एड्रेस करे और मीडिया वालों से फेक न्यूज़ को डील करे जल्दी ही। मेरी वाइफ को पता चलेगा तो वो बेकार में परेशान होगी और मैं उसे दुखी जरा भी नहीं देख सकता। और दोबारा तुमने कोई भी ऐसी चालाकी करी तो हमारा लीगल डिपार्टमेंट तुमसे डील करेगा। मगर सॉन्ग अब भी कहती है मगर उसने ही लू को बचाया था। वो उसे टूटा हुआ पेंडेंट को दिखाती है। एज अ प्रूफ, ये मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया मगर मैं ही तुम्हारी जान बचाने वाली हूँ। ये मैंने तुम्हें एहसान जताने के लिए नहीं बताया। तो लू फिर भी उसकी चालाकी समझ जाता है। कहता कि क्या मैं तुमको बेवकूफ़ लगता हूँ? ये आखिरी बार है कि मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये पेंडेंट रियल हो या फिर फेक। तो वो कहती कि अरे ये तो रियल है। मगर लू उसे करारा जवाब देता कि हाँ पता है ये रियल है मगर तुम तो फेक हो। ये सुन के वो चला जाता है। फ्रस्ट्रेट सॉन्ग कहती मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। वो फिर कॉल करके अपने पापा से कहती कि वो उसकी शादी लू से जल्दी से करवा दे और सुनिंग की शादी कहीं किसी दूर गांव वाले से करा दे। अब वो एक भी दिन इंतजार नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में ड्रंक सू सो रही होती है, तभी लू आता है। वो गेट खोल के वो लू को देख के वो कहती तुम यहाँ क्यों आए हो? वो पूछता क्यों कोई और भी अंदर है क्या? मुझे अंदर बुला क्यों नहीं रही हो? गुस्साई सू कहती वो उन्हें नहीं बुलाना चाहती। जेलस लू कहता उसने उन 8 मॉडल को क्यों हायर किया था? क्या वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है? ये बोल के वो उसे किस कर लेता है। तो सू उसे रोक के कहती है क्या मतलब है तुम्हारा 8 मॉडल से? वो कहता मुझे पता चला कि तुमने उन 8 मॉडल को हायर किया था। वो बताती कि उसने बस देखे थे, उसने कुछ भी नहीं किया उनके साथ। फिर वो उसे सुनाती है कि वो शादी के पहले ही दिन चला गया बिजनेस ट्रिप पे। तो वो उसे सारी कहती है तो सू कहती रहने दो, वो नहीं समझेगा। उसे आज कितना बुरा लगा जब सब लोग उस सॉन्ग को ही मिसेस लू समझ रहे थे। उसे इनसिक्योर फील हुआ आज बहुत। तो लू अपने सोशल मीडिया में अपना स्टेटस मैरिड ऐड कर लेता है। नेक्स्ट डे वो फिर से बिजनेस ट्रिप पे जाता है। उसे घर पे ना देख के वो कहती ओफो ये फिर से बिजनेस ट्रिप पे चला गया। लू का सर्वेंट उसे कॉल करके बताता मैडम आपका ब्रेकफास्ट तैयार है, मिस्टर लू ने आपके लिए भिजवाया है। जब वो फूड ट्राई करती हैं तो उसे पसंद आता है। जब वो सोशल मीडिया देखती तो उसने लू की पोस्ट देखती कि लू ने उसके हाथ के साथ अपने हाथ की रोमांटिक पिक डाली है जिसमें लिखा है ये उनकी शादी ऑफिशियल है और वो बहुत खुश है क्योंकि उसके पास वर्ल्ड की बेस्ट वाइफ है। सब लोग कमेंट्स में उन्हें बधाई देते हैं। सू तो खुशी से पागल हो रही होती है मगर तभी उसे कमेंट्स से पता चलता कि मिस्टर लू क्योतो में है। वहाँ लोग कमेंट करते हो लगता है मिस्टर लू अपना हनीमून वही मनाएंगे। ये पढ़ के उसका मूड वही खराब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लू के क्योतो के बड़े होटल में जाने पर वही सू भी पहुंच जाती है। बारिश में भीगी सू को पता चलता है कि एक भी रूम खाली नहीं है। तभी लू के सेक्रेटरी को वो दिखाई देती है। वो कहता अरे मैडम आप यहाँ। ये सुन लू उसे देख लेता है और सू भी उसे देख लेती है। वो सोचता अरे ये यहाँ पे क्या कर रही है। वो सोचती कि अरे ओ नो ये क्योतो इतना छोटा है क्या जो ये पगलू भी यहीं पे मिल गया। क्या ये होटल इतना बकवास है कि बिना इस लू की शक्ल देखे एक रूम तक नहीं मिल सकता, और वो भी तब जब मैं सबसे ज्यादा बकवास लग रही हूँ इस भीगी हुई हालत में। उसे वहीं पे छींके आती है तो लू उसके पास जाता। एक आदमी पूछता ये कौन है तो सेक्रेटरी बताता कि वही मिसेस लू है। लू उसका सामान लेके सू का हाथ पकड़ के जाने लगता है और सेक्रेटरी को रूम में जुकाम की दवा भेजने को कहता है। फिर हड़बड़ाई सू कहती अरे वो उसे जरा भी ढूंढने। लू उसका सामान लेके सू का हाथ पकड़ के जाने लगता है और सेक्रेटरी को रूम में जुकाम की दवा भेजने को कहता है। फिर हड़बड़ाई सू कहती अरे वो उसी जरा भी ढूंढने नहीं आई थी, उसे तो पता भी नहीं था कि वो इस होटल में ही रुका हुआ है। वाह क्या गजब का इत्तेफाक है यार। तो लू कहता है हाँ जान सब समझ आ रहा है। रूम पहुंच के वो टॉवल से उसके बाल सुखाता और कपड़े चेंज करने को कहता है। तो सू खाली रूम देख के कहती ओ नो रूम में तो कोई भी लड़की नहीं है। लगता है उसे अब लू की प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलेगी। जब वो कपड़े बदल के आती है तो लू से टकरा जाती है।
वो तो लू की हॉट सेक्सी बॉडी देखती ही रह जाती है। वो कहता, तुम क्या देख रही हो? तो ऑकवर्ड सू कहती, कुछ भी तो नहीं यार। तो लू उसे रोमांटिक किस कर लेता है और सू भी उसे पैशनेटली किस करने लगती। नेक्स्ट सीन में सू फैशन मैगजीन देख रही होती है तो लू उसे मनी ट्रांसफर करता। वो मैसेज देख के कहती, अरे $2 मिलियन क्यों भेजा, वो भी बिना बताए? तुम तो सच में बहुत अनोइंग हो। वो पूछता, क्या वो उसके साथ फैशन शो देखने चलेगी? तो वो कहती, हाँ जरूर, मगर वो वहां पे अकेले जाना चाहती है। नेक्स्ट सीन में फैशन शो दिखाया जाता है जहां सॉन्ग को सभी लोग घेरे होते हैं। मीडिया वाले तो उसे ही मिस्टर लू की वाइफ समझ के अटेंशन दे रहे होते हैं। फिर मॉडल्स की रैंप वॉक के बाद लू और सू साथ में जाते हैं। तभी वहां के लोग बातें करते कि उन्होंने तो लू के साथ उनकी वाइफ को भी देखा जो ये मिस सॉन्ग को बिल्कुल भी नहीं थी। वो लोग सॉन्ग की वहीं पे इंसल्ट करती है कि ये खुद को बहुत बड़ा स्टार समझती है, बड़ी आई लू के साथ अपना नाम जोड़ने वाली। तभी सू को देख के सॉन्ग उससे कहती, तुम यहाँ क्यों आई हो? सू कहती, तुमसे क्या मतलब? तो सॉन्ग कहती, चिंता मत करो, पापा उसकी शादी जल्दी ही किसी गांव वाले गवार से करा देंगे। बेचारे वो लोग तो इतने गरीब हैं कि उनके पास एक भी फर्नीचर तक नहीं है। वो सू को पूरा चिढ़ाने का काम करती है मगर सू को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो उसे जवाब देने के लिए कहती, वो मिस्टर लू को देख रही हो तुम? वो पर्सन मेरा हस्बैंड है और ये रिंग तो देखो, हमारी शादी की रिंग है। अगली बार ऐसा मत बोलना। वो क्या है कि लू जरा जल्दी ही जेलस हो जाता है। इधर गुस्से में सॉन्ग ये न्यूज़ अपनी कोवर्कर को बताती है। वो कहती, अरे वो पक्का झूठ बोल रही होगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो सॉन्ग उससे 3 साल पहले वाली सू के कन्फेशन कांड की वीडियो मांगती है। फिर वो लू के पास जाके उससे कहती, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तो वो उसका हाथ झटक के कहता, मगर मुझे तो नहीं करनी है। मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि वो मैरिड है और अच्छा होगा कि वो उसके पीछे ना पड़े। वो सोचती, अरे इसे तो कुछ भी असर नहीं करता, मुझे दूसरी ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो वो दुखी चेहरा बना के कहती है कि उसे लू से हेल्प चाहिए, कुछ बड़े लोग उसे धमका रहे हैं। तो वो रूडली कहता है, तो क्या मैं तुम्हें पूरा वेला लगता हूं? फिर वो कहती, अगर वो उसकी हेल्प करेगा तो वो उसका पीछा छोड़ देगी। वो कहती, किसी पावर वाले आदमी के पास उसकी प्राइवेट फोटोज हैं, इसलिए वो लू की हेल्प चाहती है। ऐसा बोल के वो लू को पूरा फंसाने का ट्राई करती है। तो वो कहता है, हाँ ठीक है। वो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए पुलिस बुलवा दी है, वो तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे। उस बेचारी सॉन्ग का मुंह उतर जाता है कि ये तो फंस ही नहीं रहा उसके चंगुल में। वो भारी मन से उसे थैंक यू कहती है। इधर पार्टी में एक आदमी सू के पास आके फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तभी वहां लू आ जाता है और सू को हक से अपनी वाइफ बता के उस आदमी को भगा देता है। तो सू कहती है, अरे अरे लू, क्या तुम जेलस थे जो उसे तुरंत भगा दिया? वो कहता, अरे नहीं तो, मैं तो तुम्हें अपने फेमस डिजाइनर दोस्त से मिलवाने ले जाने वाला था। वो डिजाइनर डायसन सू को देख के, आप तो बहुत ही सुंदर हैं मिस्टर लू, आप तो सच में बहुत लक्की हैं। वो पूछता, सू आपको आज का फैशन शो कैसा लगा? वो कहती, उसे पसंद आया। तो वो डायसन डिजाइनर उसकी वेडिंग ड्रेस डिजाइन करने का ऑफर देता है। ये सुन वो बहुत खुश होती है, अरे वाह, ये तो मेरा ड्रीम रहा है, वर्ल्ड की फेमस डिजाइनर से अपनी ड्रेस डिजाइन करवाना। फिर वो उन्हें गुड बाय बोल के चला जाता है। सू तो खुशी में बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। लू उसे रोकता ही रह जाता, अरे उसमें तो अल्कोहल था। वो तुरंत ड्रंक हो जाती है। उसके गिरते ही वो उसे संभाल लेता है। वो फिर उल्टी सीधी बातें करने लगती हैं तो लू तो उसकी क्यूटनेस पे ही फिदा हो जाता है एंड कहता, ये सब बातें घर में करना। वो उसे गोद में उठा के ले जाता। सब लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। नेक्स्ट डे जब वो सो के कहती है, उसे रिंग और नोट मिलता कि वो ड्रेस उसे बहुत पसंद थी, वो आ गई है और जो भी उसे चाहिए हो वो सेक्रेटरी को बता दे, और ये रिंग उसने तुम्हारे लिए डिजाइन की है। ये देख के वो बहुत इंप्रेस होती है। तभी वो टीवी खोलती है तो मीडिया वालों की फिर से फेक न्यूज सॉन्ग और लू के बारे में देख के उसका मूड तुरंत खराब हो जाता है कि इन वैली मीडिया वालों को कोई और काम नहीं है क्या। फिर उसके पापा की कॉल आती। वो कहते, वो सॉन्ग और लू के मैटर में ना घुसे, केवल सॉन्ग ही वर्दी है लू के, और वो घर जल्दी आए। उन्होंने उसकी शादी किसी काम फैमिली लड़के से फिक्स कर दी है। वो आ जाएगा तुमसे मिलने। ब्लाइंड डेट मैंने फिक्स कर दी है तुम्हारी उसके साथ। ये सुन के सू कॉल कट कर देती है।
वो ये ब्लाइंड डेट खराब करने की ठान लेती है। उसके घर छोड़ने की न्यूज़ जब लू को पता चलती है तो वो सेक्रेटरी दे कॉल कराता, मगर सू कॉल पिक नहीं करती है। तो सेक्रेटरी कहता, वो आपसे नाराज थी क्या, जो वो बिना बताए चली गई? वो कहता, उसे नहीं पता। तो सेक्रेटरी कहता, लगता है उन्होंने आपकी और सॉन्ग की फैशन शो वाली फोटोज देख ली है, तभी तो वो नाराज होके चली गई। ये सुन लू लंबी गहरी सांस लेता। सेक्रेटरी कहता, पूरी दुनिया को लगता है कि मिस सॉन्ग ही अपनी वाइफ है, और तो और कल मिस सॉन्ग आपकी वाइफ प्रिटेंड करके हमारे ज्वेलरी स्टोर से $1,000,000 की शॉपिंग कराई है, बिना पैसे दिए, बस खुद को आपकी वाइफ बता के। ये सुन लू को गुस्सा आ जाता है। वो कहता, अपना लू गुरुओं क्या रिच नहीं है, हमारी ग्रुप की PR टीम कुछ ज्यादा ही यूजलेस है। तो सेक्रेटरी कहता, सर मैं अभी ये मैटर सॉर्ट आउट करता हूँ। इधर कंपनी के एम्प्लॉइज ये गलतफहमी दूर करने में लग जाते हैं, वहीं सॉन्ग की चमची क्लासमेट उसे कॉल में ये बात बताती है कि PR टीम सारे फेक आर्टिकल्स एंड न्यूज़ क्लियर करने में लगी हुई है, और वो फोटो जो मैंने तुम्हें भेजी थी उसमें मेरा नाम तो नहीं आएगा ना, मेरी जॉब ना चली जाए। बेचारी की तो फट रही होती है। सॉन्ग कहती है, अरे चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तो लू की बचपन की दोस्त हूँ, वो मुझ पे केस नहीं कर सकता है। चमची कहती, मगर लू तो मैरिड है यार, उनकी वाइफ की भी न्यूज़ आ सकती है। तो सॉन्ग कहती, मैं वो सब देख लूंगी, कोई भी न्यूज़ नहीं आएगी। वो कहती, वैसे मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का पेरिस से डिजाइनर महंगा हैंडबैग लाई हूँ और तुम्हारे घर भी भिजवा दिया है, तुम बस उस लू की टीम पे नजर रखना। ये जान के वो चमची बड़ी खुश होती है और हाँ में हाँ मिलती है। इधर सू अपनी ब्लाइंड डेट पे जाती है, तभी वहां वो लू आ जाता है। वो उन्हें दूर से देख के बड़ा जेलस होता है और वो सीधा उनके पास पहुंच जाता है। जब वो ब्लाइंड डेट वाला आदमी सू का हाथ पकड़ता है तो लू उसका हाथ तुरंत हटक देता है और अकड़ के कहता, तुम मेरी वाइफ से दूर ही रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ भी लगाने की। सू उसे देख के हैरान होती है, फिर वो इम्प्रेस भी होती है कि लू उसके लिए जेलस हो रहा है। वाह क्या बात है यार। वो आदमी पूछता, तुम कौन हो? तो लू खुद को सू का हस्बैंड बता के उस आदमी को भगा देता है। शरारती सू कहती, लू क्या तुम भी जेलस होते हो? मैंने आज पहली बार देखा तो लू उसे किस कर लेता है। घर जाने पे वो लू को परेशान करने का सोचती है और उसे बाहर सोफे पे ही सोने को बोल देती है। वो स्माइल कर पे कहता, तुम्हारा ऑर्डर हो तो मैं जमीन पे भी सो जाऊं। वो हंसते हुए कहती, हाँ ये मस्त आइडिया है। वो उसके लिए गद्दे ले आती और कहती, ये रही तुम्हारी सोने की जगह, और बाय बोल के चली जाती है। लू फिर अपना ऑफिस काम करने लगता है। कुछ देर बाद जब सू उसे बाहर सोते देखती तो कहती, वाह ये तो सच में मान गया। वो फिर से काफी इंप्रेस होती है। उसके मन में लू के लिए फीलिंग्स आने लगती है। बेचारा लू नेट पर सर्च करता कि अपनी नाराज वाइफ को कैसे मनाए। तो कमेंट में पता चलता है, सबसे पहले अपनी गलती माने और गिफ्ट प्रिपेयर करे उसे खुश करने के लिए, जैसे फ्लावर, बैंग्स, ज्वेलरी, ड्रेस। ये सब गर्ल्स को बहुत पसंद होता है। लू वहीं पे टेबल में ही सो जाता है तो सू वहां आके उसे ब्लैंकेट ओढ़ती है और कहती, तुम्हारे हैंडसम होने की ही वजह से ही मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। वो जाने ले रही है तो लू उसका हाथ पकड़ के कहता, सारी मेरी वाइफ, मुझे माफ कर दो। वो पूछती, तो बताओ क्या गलती है तुम्हारी? वो तो मगर फिर नींद में खर्राटे बजा के सो ही जाता है। नेक्स्ट डे लू और उसकी वाइफ घर से निकले ही होते हैं कि लू के पापा के आदमी उनको जबरदस्ती कार में बैठने का ऑर्डर देते हैं। घबराई सू तो लू को प्रोटेक्ट करने लगती है। तो लू कहता, अरे अरे ये तो हमारे ही बॉडीगार्ड है। उसे समझ आता, फिर वो लोग कार में बैठते। वो पूछती, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहता, मेरे पेरेंट्स से मिलने। वो बहुत हैरान होती है कि हम लोग इतनी जल्दी उनसे मिलने वो जा रहे हैं। वहां पहुंच के लू की मॉम सू का दिल से स्वागत करती है और घर में ले जाती है। उन्हें सू भूत पसंद आती है और उससे पूछती है कि तुम जॉब कहाँ करती हो। फिर वो और सू तो बॉस की बुराई करने लग जाती है। सू लू के सामने ही उसकी बुराई करती है कि आजकल के बॉस कितने खड़ूस हो गए हैं। सोल्ड। कभी लू वो 3 साल पहले का सू का कन्फेशन सीन याद आता है। जब सू ने उसे कन्फेस किया था तो वो बहुत ही ज्यादा अंदर से खुश हो रहा था, पूरा डलूलू होके। शादी और बच्चों के नाम तक सोच लेता है, मगर बेचारा सब लोग के सामने वो कोल प्रिटेंड करके उसे उसका इस्तीफा देने का गलती से बोल देता है। बेचारा वो कुछ और कहना चाहता था मगर कुछ और ही कह देता है। उसे खुद पे रिग्रेट होता है बहुत, मगर कुछ कह भी नहीं पाता है। लू की मॉम सू से खुश होके उसे अपने खानदान का कीमती ज्वेलरी जड़े कड़े दे देती है। सू पहले मना करती मगर उनकी जिद करने पे वो ले लेती है। तार में वो गिफ्ट देख के कहती, अरे ये तो रियल है यार, कितना महंगा होगा, वो ये नहीं ले सकती है। तो लू कहता, अगर तुमको मिला है तो तुम इसे संभाल के रखो, ये तुम्हारा ही है। वो कहती है, कहीं ये फैमिली हेडलूम तो नहीं है? वो बताता कि सही कहा। तो वो उसे वापस देने लगती है मगर वो उसे वो कड़ा पहना देता। तभी पास्ट का सीन दिखाते हैं जब स्कूल में सॉन्ग अपनी फ्रेंड्स के साथ सू को बुली कर रही थी।
तब लू ने ही इसे बचाया था। तब से लू को भी सू पे ही क्रश था। नेक्स्ट सीन में सू को सनराइज कंपनी से कॉल आती है इंटरव्यू देने के लिए, तो वो बहुत खुश होती है। वो इंटरव्यू के लिए पहुंच जाती है। जब वो रूम में जाती तो वह कांग वूक को इंटरव्यूअर्स में देख के वो बहुत हैरान होती है कि ये तो वही गरीब लड़का है जिसके साथ उसके घरवाले उसकी शादी करना चाहते थे। कांग उससे अकड़ के बात करता है, ओह तो तुम ही हो लू की पुरानी असिस्टेंट, इस कंपनी में तुमने क्यों अप्लाई किया? तो वो सटीक जवाब देती है और वो जॉब के लिए सेलेक्ट कर ली जाती है। वो सोचती सॉन्ग को ये नहीं पता कि कांग इतनी बड़ी कंपनी का ओनर है, ना कि कोई गांव वाला। कांग ने अपनी ऐसी इमेज बनाई होगी क्योंकि उसे शादी नहीं करनी होगी। सू फिर लू की कंपनी की पार्किंग में उसका वेट करती है, तभी वहां सॉन्ग की चमची क्लासमेट आ जाती है। वो सू को देख के कमेंट करती, अरे सू तुम अभी भी लू के पीछे पड़ी हुई हो, वो मैरिड है, तुमको ये समझ नहीं आता क्या? तो सू उसे कहती, पहले तुम और सॉन्ग फैक्ट्स चेक कर लिया करो, तभी मुंह खोला करो। वो हंसती है, तभी वहां लू आ जाते हैं और सू को हग करते हैं। वो चालक चमची ये देख के बहुत हैरान होती है। सू उसे पीछे से चिढ़ाती है। शॉक्ड चमची उनके सेक्रेटरी से पूछती, अरे ये सू लगती क्या है बॉस की? तो वो बताता है, ये हमारी मैडम है, मतलब लू सर की वाइफ है। वाइफ, अब समझ आया तुमको? अब निकले यहां से, जाओ काम करो अपना। ये सुनने बेचारी चमची की हवा निकल जाती है और उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। लू सू से नॉटी होके कहता, अगर मैं वहां पे टाइम से नहीं आता तो तुम तो उस लड़की से मारपीट कर लेती। क्यों, सही कहा ना मैंने? सू शर्मा के कहती, अरे तुम भी यार, मैं एडल्ट हूं, मैं क्यों लड़ाइयां करूंगी उससे? अब मैं फाइट वाइट नहीं करती, वो सब भूल जाओ तुम। फिर वो चौंक के पूछती, अरे मगर तुम्हें कैसे पता? वो बताता कि मैंने तुमको उन बुली करने वाली गर्ल से लड़ते देखा था। मैं बहुत इंप्रेस हुआ था तुमसे। तुम उन लोगों में से हो जो अपने लिए लड़ना जानते हैं और मैं इसे लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। वो तो उसे प्यार की नजर से देखे ही जा रही होती है। फिर लू उसी सॉन्ग फैमिली यानी उसकी की फैमिली के घर चलने को कहता है। तो सू कहती, क्या हम लोग मेरे घर चल रहे हैं? वो कहता, हाँ, अब टाइम आ गया है अपनी शादी की खबर देने का। नेक्स्ट सीन में लू का सेक्रेटरी सू की फैमिली को गिफ्ट्स देता है, तो सू के पापा पूछते कि ये सब किसने भेजा है? तो वो बताता है कि ये सब गिफ्ट्स लू ग्रुप के ऑनर मिस्टर लू ने भेजे हैं। मिस्टर लू और उनकी वाइफ अभी आपसे ही मिलने आ रहे हैं। ये सुन के वो बहुत हैरान होते हैं कि उन्हें कैसे पता भी चला कि लू की शादी हो गई है। वहां सू और लू एक साथ हाथ में हाथ डाले आते हैं। उन्हें देख के वो लोग बहुत शॉक्ड होते हैं कि सू मिस्टर लू के साथ क्या कर रही है। तो उनके चेहरों पे सवालों को देखकर मिस्टर लू खुद ही बता देते हैं कि सू उसकी वाइफ है। ये सुन वो लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं। उनके पापा ये कह के बात को कवर अप करने की कोशिश करते कि अरे अरे, सू ने तो हमको कभी बताया नहीं कि लू को वो डेट कर रही है, तभी हम लोग इतने कंफ्यूज हो गए। उसके बाद वहां सॉन्ग आती है और रोते हुए बताती है कि लू ने उस पे लीगली केस कर दिया है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? खो लोग तो बचपन के दोस्त रहे हैं। ऐसा सिर्फ डिल्यूजनल सॉन्ग ही सोचती थी। मॉम बताती कि आज लू यहाँ आया था अपनी वाइफ के साथ। उसकी वाइफ कोई और नहीं बल्कि सू ही है। ये सुन सॉन्ग पूरी बौखला जाती है और गुस्से में कहती कि वो उस सू से कभी हार नहीं सकती है। मगर उसके लालची पापा उसे हार मान लेने को कहते हैं कि वो खुद तो लू को फंसा नहीं पाई अपने जाल में, मगर ये काम उनकी स्टेप बेटी सू ने कर दिखाया। वो तो बिना पेंदी के लोटा की तरह अक्सोंग का साथ छोड़ के सू की तरफदारी करने लगते हैं। तो पागल सॉन्ग कहती, लो उसके हाथ से चला गया तो क्या हुआ, अभी कांग तो है ही। उसे पता चला कि कांग कोई गरीब गांव वाला नहीं बल्कि एक बड़ी कंपनी का मालिक है। वो कांग को अपने जाल में फंसाने का ट्राई करेगी। वैसे भी वो तो ऑलरेडी उसका फैन है। नेक्स्ट डे सू जब ऑफिस लेट जाती है तो कांग उसे टांट मारता कि वाह, आप तो पहले ही दिन लेट आई हैं। वो उसे सारी कहती है। तभी सू की बॉस को कन्फेस करने वाली वीडियो किसी ने लीक कर दी होती है और वीडियो वायरल जा रही होती है। तो ये देख सू समझ जाती है कि ये काम पक्का उस चुड़ैल सॉन्ग का ही है। सॉन्ग फिर ऑफिस आके सू की बुरी तरह इंसल्ट करती है। वही कांग के सामने उन्हीं की पिक्स क्लिक करके वो लू को भेजने की धमकी भी देती है। तो सू कहती, जो करना है कर लो। वो उसकी धमकी से जरा भी नहीं डरती है
और इस सब का कोई फायदा नहीं है। फिर सॉन्ग कांग को अपना फैन बताती है तो कांग हंसते हुए कहता, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुम्हारा फैन बनूंगा। ये कह के वो जोर जोर से हंसने लगता तो सॉन्ग तो उस पे गुस्सा आता है, मगर कांग उसे वहां से भगा देता है। सू और कांग की साथ में पिक्स मिलने पे लू अपने सेक्रेटरी से पूछता कि ये आदमी कौन है, तो वो बताता कि ये तो सनराइज कंपनी के मालिक कांग है। वो उस हैंडसम कांग को देख के जेलस भी होता है और सेक्रेटरी से कहता कि वहां सू के यहाँ ऑफिस आने में सभी को पता चलना चाहिए कि सू मेरी वाइफ है। जब सू और कांग एक मीटिंग के लिए लू के ऑफिस आते हैं तो कांग उसे बाहर ही रुकने को कहता, तो वो मना करती है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बात बसे भी पुरानी हो गई है। उससे इम्प्रेस होके कांग कहता कि अगर लू तुम में इंटरेस्टेड नहीं है तो हम लोग फेक कपल बनने की एक्टिंग कर सकते हैं, बस तुम बोलो तो वो उसे स्माइल करके मना कर देती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफिस में अंदर जाते ही सब लोग उन्हें ग्रीट करते हैं कि वेलकम मैडम, तो सू भी ऑकवर्ड होके उन्हें हेलो करती है। ये देख के कांग हैरान होता है कि अरे ये क्या चक्कर चल रहा है यहाँ। सू लू के सेक्रेटरी को कहती कि वो यहाँ पे मीटिंग करने आई है। लू उन दोनों को मीटिंग रूम में देख के फिर से जेलस हो जाता है। वो सू को अपने ऑफिस में लंच करने ले जाता है, कांग के सामने ही। इधर लू को उसके पापा की कॉल आती। वो उससे डांटते कि उन्होंने ऑफिस में रोमांस बैन कराया था और उन्हीं का बेटा खुलेआम ऑफिस में रोमांस कर रहा है। वो लोग हंसते हैं। फिर सू लू के पापा से मिलती है और उन्हें प्रूफ कर देती है कि वो हो लू के लिए बेस्ट पार्टनर है। वो उनका भी दिल जीत लेती है। लू की मॉम लू के पापा पे प्रेशर डालती है कि वो जल्दी से सू को अपना ले, वरना वो उन्हें डिवोर्स दे देगी। लू के पापा और मम्मी के फिर एज यूजुअल प्यार वाली मीठी बहस चालू हो जाती है और लू धीरे से सू को लेके खिसक लेता है। वो पूछती कि क्या हमें उनका झगड़ा सॉल्व नहीं करना चाहिए। वो कहता, अरे ये उन लोग का डेली का है डार्लिंग, तुम मेरी फिक्र करो क्योंकि अब मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा। ये वो बहुत प्यार से कहता है। सू भी खुद को दुनिया की सबसे लकी गर्ल मानती है। चलिए दोस्तों, ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो कमेंट के बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास ऐसी ही स्वीट रोमांटिक स्टोरीज हम लाते रहें। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।